हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स को। झारखंड अपडेट में 17 नवंबर 2023 के कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, आइए हम लोग करंट अफेयर्स में देखते हैं। इस सेशन में हम लोग 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड से रिलेटेड करंट प्रश्न बन सकते हैं। वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा जिसे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके उत्तर को और व्याख्या को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और बहुत जल्द ट्रेडिशनल को हम लोग फिर रीस्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। शुरुआत करने से पहले हम लोग अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं जिसे मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। दोस्तों किसी कारणवश वह म्यूट रह गया था। खैर कोई बात नहीं, प्रश्न आपने देख लिया होगा। आइए इसे देख लेते हैं, यह प्रश्न क्या था और इसका उत्तर क्या हो सकता है। यह प्रश्न था, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सुनील विनायक जोड़े, ऑप्शन बी पीयूष भट्ट, ऑप्शन सी मदन मोहन बरियार अथवा ऑप्शन डी रंजय कुमार। दोस्तों झारखंड ग्रामीण बैंक का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है मदन मोहन बरियार को। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल में, यानी झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के बारे में। आपको बता दें कि झारखंड के मूल निवासी हैं मदन मोहन बरियार, जिन्हें झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उन्होंने 29 जुलाई 2023 को पदभार भी ग्रहण कर लिया है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि इसका गठन 2019 में किया गया है झारखंड में 2 बैंकों को मिलाकर, वनांचल ग्रामीण बैंक और झारखंड ग्रामीण बैंक। आइए इसे हम लोग और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। JRGB यानी झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 के अंतर्गत स्थापित किया गया है और यह एक रीजनल रूरल बैंक है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ज्वाइंट एक सब्सिडियरी है जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस बैंक में हिस्सेदारी 35% है, जबकि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में झारखंड सरकार की हिस्सेदारी 15% है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2019 को की गई थी और पहले से जो झारखंड में 2 ग्रामीण बैंक कार्यरत थे उन्हें मिलाकर इसकी स्थापना की गई है, यानी वनांचल ग्रामीण बैंक और झारखंड ग्रामीण बैंक, इन दोनों को मिलाकर मर्ज कर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को स्थापित किया गया है 2019 में और 2019 से यह कार्यरत है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और झारखंड के सभी जिले यानी 24 जिलों में यह कार्यरत है। इसमें 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 444 इसकी वर्तमान में शाखाएं हैं जो लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब झारखंड से रिलेटेड जो नए करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं आइए उसे हम लोग देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस कब है। ऑप्शन ए 15 नवंबर, ऑप्शन बी 22 नवंबर, ऑप्शन सी 25 नवंबर अथवा ऑप्शन डी 15 नवंबर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 22 नवंबर को ही विधानसभा स्थापित हुआ था राज्य गठन के बाद 2000 में, अतः यह 23वां स्थापना दिवस है। आइए इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है, जान लीजिए, ऑप्शन बी यानी 22 नवंबर। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा की स्थापना दिवस 22 नवंबर को है और यह 2023 में स्थापना दिवस का 23वां वर्षगांठ है। आपको बता दें कि 22 नवंबर 2023 को इसे गठित किया गया था और प्रतिवर्ष यह एक परंपरा रही है कि विधानसभा के स्थापना दिवस पर ही चयनित उत्कृष्ट विधायक को भी सम्मानित किया जाता है और साथ ही अन्य उत्कृष्ट पदाधिकारी जो होते हैं विधानसभा के उन्हें भी सम्मानित किया जाता है और यह परंपरा रही है सम्मानित किए जाने की विधायक को। इसके अलावा आपको बता दें कि वर्तमान में जो विधानसभा है यह झारखंड की 5वीं विधानसभा है जो कार्य कर रही है अभी। जब झारखंड अलग हुआ था दोस्तों, उस समय बिहार
विधानसभा को चुनाव हुआ था और झारखंड गठन के बाद 81 विधायक को अलग कर यह विधानसभा गठित किया गया था और बाद में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को भी इसमें जोड़ा गया था। अतः वर्तमान में 82 सदस्यीय विधानसभा का गठन वर्तमान में 82 सदस्य विधानसभा है झारखंड में। जिसमें एक बात और बता दें जो याद रखना है आपको कि जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता था उसे अब भारत सरकार के द्वारा संसद के द्वारा समाप्त कर दिया गया है 126वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में। अतः अब जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता था वो अब समाप्त कर दिया गया है पूरे भारत में। आइए वापस इस टॉपिक पे आते हैं और आपको बता दें कि वर्तमान में जो विधानसभा है वह 5वीं विधानसभा है और झारखंड विधानसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह रविंद्रनाथ महतो हैं। 22 नवंबर 2000 को पहली विधानसभा का गठन हुआ था। 2005 में दूसरी बार चुनाव हुआ, यानी राज्य गठन के बाद पहली बार कह सकते हैं, क्योंकि 2000 में जो विधानसभा गठित हुआ था वह बिहार विधानसभा के चुनाव के द्वारा सदस्य जो चुने गए थे उसे अलग कर किया गया था। और झारखंड गठन के बाद पहली बार झारखंड में जो चुनाव हुआ था वह 2005 में हुआ था, यानी 2005 में दूसरी विधानसभा गठित हुई, 2009 में तीसरी विधानसभा गठित हुई, 2014 में चौथी विधानसभा गठित हुई और दिसंबर 2019 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का वह 5वीं विधानसभा था। और अब 2024 में दिसंबर में जो विधानसभा गठित होगी वह झारखंड की 6ठी विधानसभा होगी। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं और दूसरा प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय समूहों के लिए 24,000 करोड़ की किस योजना को लॉन्च किया? ऑप्शन ए पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, ऑप्शन बी पीएम ट्राइबल डेवलपमेंट मिशन, ऑप्शन सी पीएम जन सहभागी मिशन, ऑप्शन डी पीएम आदिवासी कल्याण मिशन। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस पर, यानी 15 नवंबर 2023 को। और प्रधानमंत्री उलिहातू गांव में पहुंचे थे। आपको बता दें कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जो बिरसा मुंडा के गांव पहुंच पाए हैं। इससे पहले अब तक कोई भी प्रधानमंत्री खूंटी के उलिहाती गांव नहीं पहुंचे थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। पीएम मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड में कई योजनाओं की लॉन्च की, जिसमें जो एक प्रमुख है यह 24,000 करोड़ रुपए की योजना है पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। पीवीटीजी यानी जिसे का फुल फॉर्म है पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी जनजातियों में जो सबसे कमज़ोर जनजाति है, सबसे पिछड़ी जनजाति है, सबसे अलग रहने वाली जनजाति है, उसे ही पीवीटीजी की श्रेणी में रखा गया है और यह कमज़ोर जनजातीय समूहों में गिना जाता है। इस डेवलपमेंट मिशन के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि 24,000 करोड़ रुपए की जो इस योजना को लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है जो भी पीवीटीजी के जो जनजातीय समूह हैं उनका विकास करना और उनके विकास के लिए उनके क्षेत्रों में सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाना, बिजली की व्यवस्था करना, सुरक्षित आवास का मुहैया कराना, उन्हें स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का ध्यान रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और टिकाऊ आजीविका के अवसर और जैसी बुनियादी सुविधाएं उन जनजातियों कमज़ोर जनजातीय समूहों तक पहुंचाना, यही इस मिशन का यानी डेवलपमेंट मिशन का उद्देश्य है। और ये जो जनजातीय समूह हैं वह काफ़ी दूर रहते हैं, सुदूर इलाके में रहते हैं, बिखरे हुए हैं और दुर्गम इलाके में ये रहते हैं। अतः जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती है यह इन तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है। अतः सही तरीके से इनका डेवलपमेंट हो सके, ये आम लोगों से कनेक्ट हो सके, इसी उद्देश्य से इस डेवलपमेंट मिशन को शुरू किया गया है। इसके बारे में और आपको डिटेल में बता दें कि पीवीटीजीज आखिर में है कौन। आपको बता दें कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है ये एक
जो जनजातीय समूह है उसमें सबसे ज़्यादा असुरक्षित समूह के तौर पर इन्हें देखा जाता है। इन समूहों में आदिम लक्षण देखने को मिलेगा। भौगोलिक अलगाव, यानी आम लोगों से ये काफ़ी दूर जंगलों में इंटीरियर में रहते हैं। इनके अंदर इनमें जो साक्षरता दर है काफ़ी कम है, या ये कह सकते हैं कि नहीं के बराबर है। शून्य से नकारात्मकता जनसंख्या वृद्धि दर भी है। इनमें जो जनसंख्या वृद्धि दर है इसमें भी नकारात्मकता ही देखी जाती है, या बहुत ही कम जनसंख्या वृद्धि दर है, और पिछड़ापन तो है ही। इसके अलावा बता दें, ये भोजन के लिए शिकार पे और कृषि पूर्व जो प्रौद्योगिकी है उस पे अभी भी निर्भर है, यानी अभी भी ये पूरी तरह से आदिम लोगों की तरह ही जीवन जीना पसंद करते हैं। और 1973 में इनके लिए, यानी जनजातियों के लिए एक आयोग बनाया गया था, पीवीटी, यानी आदिम जनजातियों के लिए। और यह जनजातियों के लिए जो आयोग बनाया गया था 1973 में, इसका नाम था ढेबर आयोग। उस समय इनका नाम रखा गया था आदिम जनजाति समूह, यानी पीटीजी, और इनके लिए एक अलग श्रेणी स्थापित किया गया था। 1975 में केंद्र ने 52 आदिवासियों के लिए पीटीजी अलग बनाया, यानी इसके पीटीजी के तहत 52 आदिवासी समूहों को अलग से पहचान दी गई, और 1993 में 23 और आदिम जनजातियों को इसमें शामिल कर लिया गया, यानी कुल 75 आदिम जनजातियों के समूह इस समय पीवीटीजी इसके अंतर्गत है। 2006 में इन सभी समूहों को पीवीटीजी यानी पीटीजी से इसका नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह नाम दे दिया गया। वर्तमान में आपको बता दें कि भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 220 ऐसे ज़िले हैं और 22,544 गांव हैं, जहां 75 जनजातियों से संबंधित 28 लाख पीवीटीजीज रहते हैं। और 2011 की जनगणना की बात करें तो झारखंड में जो जनजातियों की कुल जनसंख्या है, यानी लगभग 86-87 लाख, उसमें से 0.72% आदिम जनजातियों की जनसंख्या है, यानी 1,92,425 जो पीवीटीजीज झारखंड में है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो 8,66,000 पीवीटीजीज हैं। मध्य प्रदेश में 6,09,000, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना सहित, क्योंकि 2011 में जो जनगणना हुई थी उस समय आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुआ था, अतः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक साथ इसमें रखा गया है। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना सहित जो पीवीटीजी की संख्या है वहाँ 5,39,000 है। और सबसे बड़ा पीवीटीजी जो समूह है वह सौरा समूह है, जो उड़ीसा में रहता है, और इनकी जनसंख्या है 5,35,000 लगभग। ये था पीवीटीजी के बारे में दोस्तों डिटेल में, और जो योजना 24,000 करोड़ की लॉन्च की गई है उसके बारे में। तीसरा प्रश्न है, उलियातू गांव पहुंचने वाले देश के प्रथम पीएम कौन है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी नरसिम्हा राव। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, यानी 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उलियातू गांव खूंटी पहुंचे थे, और ऐसा करने वाले, यानी उलियातू पहुंचने वाले वे देश के पहले पीएम बन गए हैं। और बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके वंशजों और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और कई योजनाओं का शिलान्यास भी इस दौरान किया। एक बात और बता दें कि प्रथम राष्ट्रपति जो उलियातू गांव पहुंच सके थे वे हैं द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की पूर्व राज्यपाल है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। वह पहली ऐसी राष्ट्रपति है जो उलियातू गांव पहुंची थी, और पिछले वर्ष 2022 में 15 नवंबर 2022 को वे उलियातू पहुंची थी, और 2023 में पहले प्रधानमंत्री हुए मोदी जो उलियातू गांव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष बनाया जाता है 15 नवंबर को, और इसकी घोषणा 2021 में की गई थी, यानी 2021 से पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है 15 नवंबर को। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और यह प्रश्न है, झारखंड सरकार झारखंड के किस शहर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाएगी? ऑप्शन ए आदित्यपुर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद, अथवा ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जमशेदपुर। झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि जमशेदपुर को अब इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जाएगा।
नगर विकास विभाग द्वारा यह प्रस्ताव है कि जमशेदपुर को अब नगर निगम नहीं बनाया जाएगा, जो कि काफ़ी दिनों से मांग थी जमशेदपुर को नगर निगम बनाए जाने की। यह निर्णय को बदल दिया गया है। अब जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा और टाटा का जो लीज एरिया है और इसके अलावा नन लीज एरिया है, इन दोनों को इसमें शामिल किया जाएगा और इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जाएगा जमशेदपुर को। आपको बता दें कि टाटा स्टील के साथ मिलकर जिला प्रशासन की एक कमेटी इसका संचालन करेगी और यह कमेटी का नाम होगा जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप। इस कमेटी और इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का पूरा रूपरेखा आउटलाइन भी तैयार कर ली गई है। जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन कमेटी में राज्य सरकार, उद्योगों के प्रतिनिधि और शहर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इंडस्ट्रियल टाउन कमेटी के चेयरमैन होंगे पूर्वी सिंहभूम के डीसी और टाटा स्टील की भूमिका होगी नागरिक सुविधा प्रदान करने की, यानी जो भी सिविल एमिनिटीज़ प्रदान किया जाना है इस इंडस्ट्रियल टाउन को, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो या पानी हो, ये सारी सुविधाएं टाटा स्टील द्वारा प्रदान की जाएगी। कमेटी सरकार द्वारा दिए जाने वाले ग्रांट का इस्तेमाल भी क्षेत्र के विकास के लिए कर सकती है और होल्डिंग वसूली से लेकर नक्शा पास करने का अधिकार भी इसी कमेटी के पास होगा। यही प्रस्ताव है और जल्दी उम्मीद है इसे पास कर दिया जाएगा और जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में विकसित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, 15 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 145वीं, ऑप्शन बी 148वीं, ऑप्शन सी 149वीं अथवा ऑप्शन डी 150वीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 148वीं जयंती मनाई गई है 15 नवंबर 2023 को। जैसा कि आपको पता है 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और 15 नवंबर 2023 को उनकी 148वीं जयंती मनाई जा रही है। अधिकतर लोगों को दोस्तों पता होगा कि उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव में, जो कि वर्तमान के खूंटी जिले में स्थित है और उन्होंने एक महान विद्रोह का नेतृत्व किया था जिसका नाम उलगुलान है और इस नाम से ही हम इसे जानते हैं। और 1855 में उन्होंने अपने आप को सिंगमोंगा का दूत घोषित किया था और एक नए पंथ की स्थापना की थी जिसका नाम था बिरसाइत पंथ। और शुरुआत में तो यह एक धार्मिक आंदोलन था, परंतु बाद में एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। 1899 में बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों तथा अंग्रेजों के विरुद्ध रांची और आसपास के इलाकों में विद्रोह कर दिया था। बाद में 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, रांची जेल में कैद कर दिया गया था, जहां 9 जून 1900 को जेल में ही हैजे से कहा जाता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। और आज बिरसा मुंडा पूरे देश में भगवान की तरह पूजे जाते हैं और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना भी की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। इसे हम लोग रिवाइज करते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सीपी राधाकृष्णन जो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं, इनका पूरा नाम है चंद्रापुरम पुन्नुस्वामी राधाकृष्णन। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स की शुरुआत झारखंड में किस शहर से शुरू की गई है? इसकी शुरुआत जो दोस्तों जमशेदपुर में की गई थी और इसका उद्देश्य है जो ई वेस्ट है उसे डिस्पोज ऑफ करना, यानी ई वेस्ट न रहे शहर में, ई वेस्ट से छुटकारा मिले शहर को। इस उद्देश्य से ग्रीन ऑन व्हील्स यानी क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई थी। वैसे इसे पूरे देश में चलाया जा रहा था। रांची के मांडर में इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में किस लेखक के पुस्तक का विमोचन किया गया? इसका उत्तर है दोस्तों प्रवेश शीतल के पुस्तक का विमोचन किया गया था और इनकी जो पुस्तक थी वो थी साइलेंट रोजलिंग। झारखंड देश का कौन से नंबर का राज्य बन गया है जहां वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का विमोचन किया गया है? इसका उत्तर है पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का विमोचन किया गया। 2 दिसंबर 2022 को इसका विमोचन किया गया था रांची के ललगुटवा में स्थित फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इंस्टीट्यूट में। झारखंड में इस वर्ष यानी जनवरी से जून 2023 तक अपराध के मामलों में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा?
इस मामले में दोस्तों रांची का स्थान पहला रहा है, दूसरा स्थान धनबाद और तीसरा स्थान बोकारो का रहा है। और यह क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो झारखंड के अनुसार यह रैंकिंग दी गई है। आइए दोस्तों और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु में झारखंड से किसने स्वर्ण पदक जीता? इसका उत्तर है अविनाश गज्जू, जो कि वुशु खिलाड़ी हैं। ICAR लैब भोपाल द्वारा बोकारो के फार्म में भेजे गए मुर्गियों के सैंपल से किस बीमारी की पुष्टि हुई थी? इसका उत्तर है बर्ड फ्लू यानी H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मुर्गियों में कुछ बीमारी पाई गई थी, जिसके कारण कई मुर्गियां फार्म में मरी पाई गई थी, जिसके कारण एक सैंपल भेजा गया था मुर्गियों का और अंत में इसे एवियन इन्फ्लुएंजा घोषित कर दिया गया था। झारखंड के किस पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति ने हजारीबाग स्थित अपने आवास को संस्कृति म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया है? इसका उत्तर है दोस्तों पद्मश्री बुलू इमाम। इन्होंने अपने घर में एक बड़ा म्यूजियम बनाया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इतिहास के लिहाज से, क्योंकि इनके यहाँ जो म्यूज़ियम है हजारों साल पुराने चीज़ों को आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे बता दें कि पद्मश्री बुलू इमाम को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 नवंबर को यह मनाया जाता है। 2021 से यह मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। 2023-24 के केंद्रीय बजट में झारखंड के कितने नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है 3, दुमका में, पलामू में, हजारीबाग में। और वर्तमान में कुल 157 नर्सिंग कॉलेजेस देश में कार्यरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ मैदान में 4 फरवरी 2023 को मनाया था? यह दोस्तों 51वां स्थापना दिवस था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झारखंड आंदोलन के प्रणेता की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है? ऑप्शन ए सुधीर महतो, ऑप्शन बी विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन सी टेकलाल महतो अथवा ऑप्शन डी A.K. राय। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे डिटेल में जानेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।